Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mind Power. This is Yasir Ali. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारी जो हैबिट्स हैं उनको हम किस तरह जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, मीन हम उनको कैसे अपनी लाइफ में उनको लेके आ सकते हैं कि हमें हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन जाए वो। इसकी पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज की जो टॉपिक है हैबिट किस तरह पॉजिटिव हम अपनी लाइफ में लेके आए, उसको हम कहेंगे हैबिट स्टैकिंग। तो आज हम हैबिट स्टैकिंग को डिस्कस करने वाले हैं। 17th सेंचुरी में एक फिलोसोफर गुजरे हैं, डेनी डिट्रॉट उनका नाम था। तो वो इंसाइक्लोपीडियाज के को राइटर थे और को ऑनर भी थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम के ऊपर उनकी डॉटर की वेडिंग आने वाली थी, तो उनको काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम के ऊपर जो रशिया की जो वो क्वीन थी, तो उनको उनकी पोजीशन के बारे में पता लगा, तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि ये इस तरह इनके साथ हो रहा है। इतने बड़े वो फिलोसोफर हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के वो काफ़ी हर्टफुल हुई। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो कलेक्शन है एनसाइक्लोपीडियाज की, वो अगर वो उनको दे देंगे तो वो उनको 1000 पाउंड उसके लिए देंगी। तो ही एग्रीड अपॉन इट, तो उन्होंने एग्री कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप दें पेमेंट। तो जब उनके पास 1000 पाउंड आ गए तो उनकी बेटी की शादी तो इजीली हो गई, और उनके पास उसके अलावा और भी काफ़ी सारा कैश जो है वो रह गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस लिया, वाइट एक रेड ड्रेस लिया, जो कि उस दौर में पहनते थे। काफ़ी जैसे कोट के स्टाइल का होता है, लंबा लॉन्ग कोट की तरह होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है उस टाइम के ऊपर, लोग पहना करते थे। तो उन्होंने अपने लिए वो ले लिया। तो जब वो अपने रूम में उसको लेके आया, तो उन्होंने अपनी बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि ये नया है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी हैं। तो उसने उस की जो और चीज़ें थी उसको भी उसने आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर दिया। उसने अपने बेडरूम की अपीयरेंस चेंज करना शुरू कर दी, उसके कर्टन वगैरह चेंज करना शुरू कर दिए, बेडिंग चेंज करना शुरू कर दी, और सोफ़ास चेंज करना शुरू कर दी। उसने सारा जो है अपना फर्नीचर और सारा जो लुक है हाउस की, वो उसने चेंज करना शुरू कर दी। क्योंकि उसने एक चीज़ पहले ली थी, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली और चीज़ें भी अपनी चेंज करता गया। इस इफ़ेक्ट का नाम है डेंड्रॉइड इफ़ेक्ट। मीन जो इफ़ेक्ट क्रिएट किया, इसको डेंड्रॉइड इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो अब जो हैबिट स्टैकिंग का जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सेम थिंग यही है कि हमारी जो हैबिट जो हमें पसंद होती हैं और वो हमारे डेली लाइफ का पार्ट होती हैं, उसी के अंदर अगर हमने कोई न्यू हैबिट क्रिएट करनी, तो हम उसी को उसके साथ करेंगे। मीन जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, ठीक है, तो अगर मैं सुबह उठ के मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो मैं ये करूँगा कि जब मैं कॉफ़ी पीऊँगा उसके साथ ही मैं मेडिटेशन 1 मिनट की मेडिटेशन करूँगा। तो ये मैंने अपनी बुक में लिख लूँगा कि मैंने ऐसा करना ही है। जब मैं कॉफ़ी बना के आऊँगा तो मैं 1 मिनट की मेडिटेशन करूँगा। इस तरह एक और एग्जांपल भी हो सकती है। अगर मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि जब मैं काम से घर वापस आऊँगा और जब मैं अपने ऑफिस के शूज़ उतार रहा हूँगा, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने अपने वर्कआउट क्लोथ्स पहनने हैं। तो उससे ये होगा कि जब मैं वर्कआउट क्लॉथ पहन लूँगा तो मुझे एक्सरसाइज फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर जिम जाऊँगा या घर में जो भी वर्कआउट होगा आई विल डू इट। इसका ये फ़ायदा है कि जो हमारे डेली की हैबिट्स हैं, डेली के हमारे जो काम हैं हम करते हैं, जो कि हमारे डेली बेसिस के ऊपर ही हम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हम कोई न्यू हैबिट अगर हमने क्रिएट करनी है, हम उसको साथ में स्टैक कर देंगे। जैसे कि 2 एग्जांपल मैंने आपको दी। ऐसे हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी पहले हैबिट्स को नोट डाउन करेंगे, कौन कौन सी हैबिट्स जो है, कौन कौन से काम मैं रोज़ डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ, और उसके साथ फिर हम जो हैबिट हम नई इंक्लूड करना चाह रहे हैं, अपने रूटीन में लेके आना चाह रहे हैं, तो उसको साथ में स्टैक कर देंगे। तो
تو یہ کافی افیکٹو ٹیکنیک ہے جو کہ بہت سارے جو ہیں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو اس کا رزلٹ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی نکلا ہے، مینز یہ کافی زیادہ بینیفیشیل رہی ہے ٹیکنیک۔ ہوپ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور یہ نئی ٹیکنیک آپ اپنی لائف میں لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کافی بینیفٹ ملے گا اس کا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ، یاسر علی۔